जगद्रक्षकं वैद्यनाथं समं राम रूपं गिरिं चित्रकूटे स्थितं सिद्धिदं ज्ञानदं नौम्यहं सर्वभावेन तं कामदम् जानतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्य दाम्नाम् अन्यसहस्रचरण श्रवणत्वगादे प्राणान्नमः भगवते पुरुषाय तुभ्यां सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यह चंपारण की ऐतिहासिक धरा बाबा सोमेश्वरनाथ महादेव के अनुकंपा से पुष्पित पल्लवित यह क्षेत्र, यह चंपारण का यह पुनीत ग्राम गंडक के उत्तर दिशा में अवस्थित श्री राम मठ के सन्निकट हमारा जन्म स्थल और इस कार्यक्रम में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्त दिवसीय सप्ताह कार्यक्रम में बालक बाबा का मंचस्थ होना यह गौरव की बात है। आज चंपारण ही नहीं, अगर मैं कहूँ देश और विदेश में जिनके चिकित्सा के, जिनके सेवा भाव से और समाज में उत्तरोत्तर समाज में असहायों के मदद के लिए जिनका परिवार सतत प्रयत्नशील रहा है, जिनकी माता श्री शेलझा जी सेवा के साथ, समर्पण के साथ, श्रद्धा के साथ लोगों की सहयोग करती हैं, उनके पुत्र श्री शंकर भट्ट जी मंचस्थ हैं। इस कार्यक्रम का जो वास्तविक स्वरूप है उसके बारे में दो शब्द बोलना चाहता हूं। मैं पिता के जाने के बाद या पिता के अवस्थित रहने पर भी मैं पितृवत भाव से, जिन्हें श्रद्धा भक्ति से, जिनके आदेश का मैं पालन करके कार्य को संपादित करता था, हमारे छोटे चाचा श्री जयदेश्वर त्रिपाठी जी, जिन्होंने स्वल्प काल बचपन में शिक्षा के प्रारंभिक क्षण में मुझे अरेडाज से जिला स्कूल में ले जाने का काम किया और उन्होंने अपने कार्य क्षेत्र से, चिकित्सा के क्षेत्र से हैं, जो भी धनोपार्जन करते थे, पढ़ाई के मध्य में अगर हम लोगों को कोई आवश्यकता पड़ती थी तो उस समय भी आप तन मन और धन से सहयोग कर करके हमारे और हमारे परिवार को पुष्पित पर पल्लवित करते थे। तो पिता को हमने भागवत कथा सुनाया, कुंभ स्नान कराया, चाचा स्त्री को भी कराया। भगवान की कृपा हुई इस वर्ष भी 144 वर्षों का जो तपस्या है, शायद इसके बाद आप सब कोई भी महाकुंभ का स्नान न कर सकेंगे। ऐसे कुंभ को भी मैं चाहूँगा कि श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के पूर्व आप सब स्नान करें। इसकी व्यवस्था का हम सब अब नियोजन कर रहे हैं। मन में एक टीस थी, यदो अभ्युदयनी निःश्रेयस सिद्धि सह धर्म। धर्म का अर्थ है कि जिसके धारण करने मात्र से इस लोक में आपकी प्रतिष्ठा हो और अंत में सद्गति प्राप्त हो, यही धर्म है। तो माता पिता, परिवार परिजन, समाज, जहाँ संस्कार से, जहाँ संस्कृति से, जहाँ शिक्षा से दूर दूर तक अपने आप को सजो करके नहीं रखे हैं, वहां एक विद्वान के परिवार का यह धर्म बनता है कि जहां
विद्वान हो, वहाँ शिक्षा का अभाव हो, गुरु हो, ज्ञान का अभाव हो, उनके रहने का कोई औचित्य नहीं। राजपूत समाज के लोग जहाँ हो और वहाँ अत्याचार हो, उनके रहने का भी कोई औचित्य नहीं है। वैश्य समाज के लोग हो और वहाँ कोई भूखे मर रहा हो, उनके जीने का कोई महत्व नहीं है। और शूद्र समाज के लोग हो और सेवा के भावना से अगर कोई कष्ट में पड़ा है तो आपके जीने का कोई औचित्य नहीं है। तो हमारे पिता, हमारे पितरों का आशीर्वाद, कुल परंपरा का आशीर्वाद, हमारे परदादा श्री देवदत्त त्रिपाठी जी, मैं श्री इसलिए कह रहा हूं कि मैं उनको मरा हुआ नहीं मानता। वे